हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन अकाउंट्स 6 क्लास। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने सीखा था कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और उससे पहले वाली क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करी थी। आज की क्लास में एक पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, उस लोन के इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है, मैनेजर को अगर कमीशन देंगे उसका कैसे ट्रीट करते हैं, अगर किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं और उसके ऊपर हम उसको रेंट दे रहे हैं, उसका अकाउंटिंग में क्या ट्रीटमेंट होगा। ऐसे ही किसी पार्टनर को अगर कमीशन देंगे और रिजर्व अगर हम लोग बनाते हैं तो उसके ऊपर बेस आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन लोन। ऑल्दो ये पॉइंट्स काफी सारे क्वेश्चंस में पहले आ चुका है, बट आज स्पेसिफिकली हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है, आपको पता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम 6% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और पार्टनर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है दिस इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हो या ना हो लेकिन हमें लोन पे इंटरेस्ट देना होता है। तो इसको हम या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं और या फिर P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट से लेस करके दिखाते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड डिफरेंट सिचुएशंस को हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये जो क्वेश्चंस है आपके इस जो आपकी वर्कशीट मिलेगी उसी का पहला क्वेश्चन होगा। इसमें कहते हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ए ने लोन दिया 60,000 का, बी ने लोन दिया 20,000 का और लोन उसने दिया 1 अक्टूबर 2020 को और इंटरेस्ट का जो रेट है वो 6% पर एनम। तो 60,000 के ऊपर 6% 6 मंथ्स का निकाले तो 1800 आ गया, हमने पहले से कैलकुलेट कर लिया। और 20,000 का उसने लोन है 1 अक्टूबर को दिया, अकाउंट मार्च में क्लोज कर रहे हैं, तो 20,000 का 6% 6 मंथ्स का 600, तो टोटल हमारा इंटरेस्ट हो गया 2400। तो अब इस क्वेश्चन की जो सिचुएशन है वो कहते हैं कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 6,000, जो 6,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले। तो इंटरेस्ट ऑन लोन देने के लिए या तो P&L बना के उस पे इंटरेस्ट दिखा के रिमेनिंग प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करें, और दूसरा तरीका क्या है, इसमें से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हम देंगे किसको, A और B को। तो A और B को अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, हमने कैलकुलेट कर लिया कितना आ गया 1800 एंड 600, दिस इज 2400। तो हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया 3600। और इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर गिवन नहीं है तो प्रॉफिट को हम इक्वली डिवाइड करेंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट। 3600 का हमारा प्रॉफिट है, 1800 एंड 1800, ठीक है। तो इसी तरह से अगर एक सेकंड सिचुएशन है, यहाँ पे प्रॉफिट 6,000 था, जितना इंटरेस्ट देना था उससे ज्यादा था, लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट है 2400 रुपए और हमें इंटरेस्ट भी कितना देना है 2400 रुपए, तो उस केस में हमें एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, क्या बनाना है P&L अकाउंट। तो बाय नेट प्रॉफिट हमारे पास 2400 है और हम दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन सॉरी, A और B। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन है, 1800 A का है और 600 B का है, 2400 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया। अब हमारे पास प्रॉफिट पे कोई बैलेंस नहीं बचा। तो ये आपको एक बात पता लग गई कि अगर हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे कि पहले नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट लेस करके रिमेनिंग प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, और अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट तक है या इंटरेस्ट से कम है या लॉस है, तो उस केस में P&L अकाउंट बना के उसका हम लोग ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे। इसी क्वेश्चन में हम दो सिचुएशन और करेंगे कि अगर हमारा प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट ऑन लोन से कम है या अगर हमारे को लॉस हो रहा है। तो इसी क्वेश्चंस में जो हमारा 29 चल रहा था कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 2000, तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है कितना 1800 एंड 600। तो A को इंटरेस्ट मिला 1800, B को मिला 600, आपका इंटरेस्ट इज 2400। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हो ना हो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रॉफिट 2000 का, इंटरेस्ट दिया 2400 का, बाकी का जो लॉस आ गया उसको हम पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे। लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन नहीं है तो कितना ट्रांसफर करेंगे, इक्वल, तो 2400 एंड 2400। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने पीएल अकाउंट में डेबिट किया है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि एंट्री क्या लिखी होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन। अब फोर्थ केस है इसका, ये हमारा थर्ड केस था। फोर्थ सिचुएशन में वो कहते हैं कि लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर 1000। तो आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो या ना हो लेकिन हमें देना पड़ेगा। 1000 रुपए का पहले से लॉस था, इंटरेस्ट हमें देना ही पड़ेगा 1800 एंड 600 एंड दिस इज 2400। तो अब हमारा लॉस और ज्यादा बढ़ गया, तो इस लॉस को हम पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। तो हमारा जो लॉस है वो 3400 का हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 1700 एंड 1700। तो दिस इज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब हम एक मैनेजर कमीशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो आपने मैनेजर कमीशन 11th क्लास में भी किया हुआ है कि मैनेजर को अगर हम लोग कमीशन देते हैं तो उसको पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं। तो अगर हमने उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया तो हम क्या करेंगे, उसको एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट से लेस करके दिखाएंगे, बाकी सारा क्वेश्चन हमारा नॉर्मल चलेगा। तो देखिए जैसे एक प्रॉब्लम है आपका वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 30, पार्टनर्स ए और बी है, कैपिटल का बैलेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, सैलरी बी को दे रहे हैं 30,000, प्रॉफिट आफ्टर बी सैलरी 160। तो आपको पता है कि प्रॉफिट में से किसी पार्टनर का एक्सपेंस अगर माइनस हो चुका है तो उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 160 का जो प्रॉफिट है सैलरी देने के बाद है, तो सैलरी देने से पहले कितना प्रॉफिट हो गया, 160 प्लस 30, 1,90,000। मैनेजर कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो मैनेजर को जो कमीशन देंगे वो 160 पे नहीं देंगे क्योंकि 160 सैलरी देने के बाद था, तो कितना आ गया 190। तो मैनेजर कमीशन 190 इनटू रेट ऑफ कमीशन कितना है 10/100, दिस इज 19,000। तो आप 19,000 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,71,000। ठीक है, अब उसके बाद नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, हमने कैलकुलेट कर लिया, ए का 18,000, बी का 12,000, दिस इज 30,000 और सैलरी पार्टनर की एप्रोप्रिएशन में आएगी। तो बी की सैलरी कितनी थी यहाँ पर 30,000। और अब उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट हम लोगों के पास बचेगा तो दिस इज 1,71,000 माइनस 16,000, तो दिस इज 1,11,000। और इसको अगर हम 3:2 की रेशियो में अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 3:2 की रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ए को कितना मिलेगा 1,11,000 into 3/5। So this is 66,600 and this is 44,400। तो 1,71,000। तो आपने देखा कि चाहे इंटरेस्ट हो, लोन हो, चाहे मैनेजर कमीशन हो, और ऐसे ही चाहे हम पार्टनर की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर उसको रेंट दे रहे हैं तो वो सब चीजें हम एप्रोप्रिएशन से लेस करके दिखाएंगे। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हमने यहाँ से लेस करने की बजाय इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले हम ऐसे आप ऐसे करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम पहले बनाते हैं मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसमें हमारा जो नेट प्रॉफिट था हमारा 1,90,000 और यहां दिखा दिया टू मैनेजर कमीशन, दिस इज 19,000 और जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर करेंगे पीएनएल, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,71,000 और डायरेक्टली 171 यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, या तो प्रॉफिट लॉस बना के उसमें से कमीशन लेस करके रिमेनिंग प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दें, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट में से हम कमीशन यहाँ पर लेस करके दिखा दें। तो दोनों ऑप्शंस आप लोग अवेल कर सकते हैं। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन लोन
और मैनेजर कमीशन को नेट प्रॉफिट से माइनस किया। इसी तरह से अगर किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी को अगर फर्म यूज करती है और उसका रेंट अगर फर्म देती है, इट्स आल्सो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो इसको भी इसी तरह से रीड करेंगे, हम नेट प्रॉफिट से माइनस करके दिखा देंगे। और उसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर वो रेंट हमने कैश में पे कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर वो रेंट अभी तक हमने पे पार्टनर को नहीं किया, तो आप एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट से माइनस करके उस पार्टनर के कैपिटल या करंट जो भी होगा उसमें हम शो करेंगे। इसी तरह से जैसे हमने मैनेजर को कमीशन दिया, पार्टनर्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करें, हम लोग उनको कमीशन देते हैं। अब पार्टनर का जो कमीशन है, दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इस कमीशन की कैलकुलेशन कई तरह से हो सकती है। वो बोल सकते हैं कि आपको पार्टनर को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे, तो नेट प्रॉफिट पे दे देंगे। और अगर वो कहते हैं कि पार्टनर को जो कमीशन है वो इंटरेस्ट और कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे दे देंगे। अगर वो कहते हैं कि पार्टनर को जो कमीशन देना है इंटरेस्ट और कैपिटल और सैलरी देने के बाद जो आएगा उस प्रॉफिट पे देना है, तो उस प्रॉफिट पे दे देंगे। और अगर वो कहते हैं कि पार्टनर को कमीशन सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद देना है, तो मींस नेट प्रॉफिट पे क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट और ड्राइंग्स को ऐड करके पार्टनर की सैलरी और पार्टनर्स का इंटरेस्ट माइनस करके जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर देना, तो उसके ऊपर दे देंगे। तो ये सब चीजें क्वेश्चन में आपको मेंशन होगी। इसी के साथ इसमें दो चीजें और आती हैं कि जो पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ऐसा पॉइंट आप लोगों ने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट में पढ़ा हुआ है। तो फाइनल अकाउंट के अंदर आता था कि मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो देखिए क्या सिचुएशन होगी, पार्टनर को कमीशन इफ नो डीड, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पहले भी कर चुके हैं, कोई कमीशन अलाउ नहीं करेंगे। और अगर हमारी डीड प्रोवाइड कर रही है तो एज पर डीड जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कमीशन देंगे। कैलकुलेशन के दो मेथड हैं, एक है पहला बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा क्या होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 11th वाला कंसेप्ट याद आ गया होगा आपको। तो अगर ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कि कमीशन हमें नेट प्रॉफिट पे देना है या डिविजिबल प्रॉफिट पे। तो डिविजिबल का मतलब एप्रोप्रिएशन बना के जो जो एप्रोप्रिएशन हमारे इंटरेस्ट और कैपिटल सैलरी है उन सबको माइनस करके उस प्रॉफिट पे देना है या नेट प्रॉफिट पे, तो वो क्वेश्चन में बता देगा। रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। और अगर ये कहते हैं कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो कंसेप्ट याद आ रहा होगा आपको 11th का, तो बाकी सब सेम है, नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेट होगी। रेट ऑफ कमीशन, अगर रेट ऑफ कमीशन 10% है तो 10 अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, तो क्या होगा 10 अपॉन 110। अगर 20% है तो 20 अपॉन 120, 30% है तो 30 अपॉन 130। और यहाँ पे क्या था सिंपल, अगर 10% है तो 10 अपॉन 100, 20 है तो 20 अपॉन 100। तो आइए हम इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन करते हैं। पार्टनर कमीशन के ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 32, देयर आर टू पार्टनर A and B and have a capital balance of 1,60,000 and 1,20,000. Interest on capital 5% नॉर्मल है, नेट प्रॉफिट इज 2,12,000। अब जो नया पॉइंट है दैट इज कमीशन। कमीशन A और B दोनों पार्टनर्स को मिल रहा है। ए को कहता है कि 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट में से सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। और बी को कहते हैं 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो पहले हम एक स्टेप को करते हैं, दूसरे को करेंगे। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी क्या 1:1। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो प्रॉफिट है 2,12,000, नॉर्मल हमने एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को लिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा था 5%, तो 180 का 5% 8,000 एंड 120 का 5% 6,000। नॉर्मल हम लोगों ने इंटरेस्ट दे दिया। अब उसके बाद बात करते हैं कमीशन की। दिस इज अ न्यू पॉइंट। इसे 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट में से सारे एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट और कैपिटल है। अगर इस क्वेश्चन पे सैलरी भी होती तो उसको माइनस करते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉफिट था, उस पे से इंटरेस्ट देने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना बचा 198। तो कहता है उसका 10%। तो दिस इज 198 into 10/100। तो कितना आ गया, दिस इज 19,800। तो 19,800 हमने इसको कमीशन दे दिया।
ठीक है। अब जो बी का कमीशन है, अगर इस क्वेश्चन में बोलता है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट देना है तो 10% इसका लेते हैं। अब कहता है 10% ऑफ डिविजिबल है, तो डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब सारे अप्रोप्रिएशन करने के बाद जो आएगा। और बी का कहते हैं 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो हमारा यही था, लेकिन कहता है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो ऑल कमीशन में जब आपको पता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था 198 था, उसमें से हम x का कमीशन माइनस करेंगे और ए का कमीशन माइनस करेंगे, और उसके बाद जो आएगा उसका हम क्या करेंगे 10/110। आपको पता है कि जब भी हमें लिखा होता है कि कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट। और इस प्रॉफिट पे से हमने ए का कमीशन क्यों माइनस किया, बिकॉज उसने बोला आफ्टर चार्जिंग ऑल, तो ऑल का मतलब पहले ए का कमीशन माइनस करेंगे और ए का कमीशन माइनस करने के बाद जो आएगा उसका 10/100। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 16,800। तो ए का कमीशन आ गया 16,800, सॉरी 16,200। कैलकुलेट करेंगे इसको। तो अब उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट बचा, जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 2,12,000 का था, उसमें से हमारा सॉरी 198 था हमारा, तो 198 में हमने माइनस किया 19,800 और 16,200, तो आपका ये हो गया टोटल 36। अगर हम माइनस करें तो दिस इज 162 आ गया, और इनकी रेशियो क्या है 1:1। so this is 81,000 and 81,000। तो आपको पता लगा कि हम पार्टनर को कमीशन कैसे देते। तो आई रिपीट वंस अगेन कि ए का था 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट अगर है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर की सैलरी हम माइनस करेंगे, उसके बाद हमारा आता है डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसका सिंपली 10/100। और जो बाई का कमीशन है 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो ऑल कमीशन में हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पता है, उसमें से हमने पहले ए का कमीशन माइनस किया और उसके बाद फिर रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके हमने कमीशन को वर्क। अब हम करेंगे क्वेश्चन कि जिसमें कमीशन हम लोग नेट प्रॉफिट पे दे रहे हैं और साथ ही साथ हमें अगर रिजर्व भी क्रिएट करना है तो वो कैसे होगा। तो आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 33, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, कैपिटल 3 लाख 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो 15,000 10,000 आ जाएगा। इसमें ए को कमीशन दी है 1% ऑफ सेल्स या 1% ऑफ टर्नओवर, और टर्नओवर आपको दे रखे 3 लाख। 3 लाख का 1% अगर निकालते तो कितना मिलेगा 3,000। बी इज कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, आगे कहता है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो ऑल कमीशन का मतलब प्रॉफिट में से पहले ए का कमीशन माइनस करेंगे, और जब भी आफ्टर चार्जिंग की बात आती है तो आपको पता है रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो मतलब नेट प्रॉफिट में से ए का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 5/105 हम लोग करेंगे। और रिजर्व 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब आपको पता है कि नेट प्रॉफिट में से, क्रेडिट में से, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो हमारे पास आता है दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो वो हमने निकाल लिया 15,000 10,000 आ गया। ड्राइंग्स और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको पता है ड्राइंग्स से अगर डेट मेंशन नहीं है तो एवरेज पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ए ने लोन दिया 1,50,000, तो पार्टनर्स लोन के ऊपर अगर कुछ मेंशन है तो 6% का इंटरेस्ट हम देते हैं एंड प्रॉफिट इज 75,000। तो सबसे पहले हमने लिखा प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है माइनस करेंगे, लोन हमारा 150 है, 150 का 6%, दिस इज 9,000, तो दिस इज 66,000 का हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हमारी जो ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 50,000 की ड्राइंग्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% है 6 मंथ्स का, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा इट्स 1500। और ऐसे बी की जो ड्राइंग्स है 40,000 है,
40,000 के ऊपर 6% 6 months का, दिस इज 1200। उसके बाद कमीशन, ए का जो कमीशन है 1% ऑफ सेल टर्नओवर, तो 3 लाख की हमारी सेल है, उसका 1%, दिस इज 3000। फीस कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट हमारा था 66,000 और उसमें से पहले ए का कमीशन माइनस करने, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, और उसका फिर आप करेंगे 5/105, दिस इज 3000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 5%, हमने निकाल दिया, इज 15,000 एंड 10,000, दिस इज 25,000। रिजर्व इज से 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट का बच्चों मतलब क्या होता है, इस पूरे का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे आप 7, इट्स 68,700, 68,700 हमारा क्रेडिट साइड में है, और डेबिट में कितना हो गया आपका 31,000, तो दिस इज 37,700, और दिस इज अ डिविजिबल प्रॉफिट, और उसका हमें निकालना है 10%, तो इसका अगर आप 10% निकालते हैं दिस इज 3770, ये हमारा आ गया रिजर्व। अब उसके बाद जो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिवाइड होगा, अगर कोई रेशियो मेंशन है तो इक्वली डिवाइड होगा, तो प्रॉफिट कितना डिविजिबल होगा 37,700 माइनस 3770, 393, तो दिस इज 33930, और इसको अगर हम इक्वली डिवाइड करेंगे 16965, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी, पहला ए का कमीशन 1% ऑफ सेल्स एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, ए के कैपिटल के क्रेडिट में, बी का जो कमीशन था नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो नेट प्रॉफिट हमारा था 66,000, ए का कमीशन माइनस किया, और क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है तो 5/105 है, अगर ये बिफोर चार्जिंग होता तो क्या करते हैं 5/100, ठीक है। और दूसरी बात, जो रिजर्व हम लोगों को बनाने हैं, रिजर्व इसने बोला है, रिजर्व हमें जो बनाना है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जो चीजें हैं और एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जो चीजें हैं, क्रेडिट में से डेबिट लेस करके जो हमारे पास बैलेंस आया उसका 10% हम लोगों ने क्या बनाया, रिजर्व। और रिजर्व का आपको पता है कि सेकंड इफेक्ट क्या होता है, इस रिजर्व को बैलेंस शीट की हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो आज बच्चों हमने क्लास के अंदर किया मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, उसके ऊपर अगर रेंट हम देते हैं, उसके बाद पार्टनर कमीशन, और अगर हम लोग कोई रिजर्व अगर मेंटेन करते हैं, तो ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने आज किए। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।